दौड़ने लगे पूरा, एकदम जाकर भड़बड़ा के एकदम दौड़ गए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब आप दौड़ते दौड़ते ऐसा आप रुकें कि साला मुंह से भग से खून फेंक दिया वहीं पर, ग्राउंड पर आएँ और रॉकेट बन जाएँ। आखिर में वो कौन सी दवा है जो आप बस एक गोली आप खा लेंगे तो आप बहुत बढ़िया दौड़ जाएंगे आप। साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे और साथ ही साथ अपना यूपीपी 60,244 का रनिंग का भी तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होगे। देखिए मौसम तो थोड़ा सा आज भी ख़राब ही है, बदरी टाइप हो गया है, इसलिए मैं ये टोपी भी लगा करके भी थोड़ा सा रेडी हुआ ग्राउंड पे जाने के लिए। और देखिए दोस्तों, आप लोग पहले तो आप लोग अपना पैरों का ध्यान रखिए बहुत ही विशेष रूप से, क्योंकि बहुत सारे मुझे लोग ग्राउंड पे मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भैया मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये हो गया, घुटने में दर्द हो गया है, कहीं शिन पेन हो रहा है, कहीं एंकल पेन हो रहा है। ये लास्ट स्टेज पर आकर के इन सारी समस्याओं का अगर आप सामना कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरा आप लोगों को पर्सनली सलाह था। चलिए ठीक है, आज हम जिन पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि दौड़ने वाले दिन क्या खाना पीना चाहिए। जिस दिन आपकी रनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि आप 1-2 घंटा 3 घंटा पहले आप वहाँ पहुँचेंगे तो खाली पेट तो आप बैठेंगे नहीं, तो क्या आप वहाँ पे खाएंगे, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है कि सिर्फ एक कैप्सूल खाएं और रॉकेट बन जाएं। आखिर में वो कौन सी दवा है जो आप बस एक गोली आप खा लेंगे तो आप बहुत बढ़िया दौड़ जाएंगे आप, ठीक है। ये भी बताऊँगा आपको मैं भी। और तीसरा पॉइंट है कि दौड़ते समय अगर चिप खुल जाए, जो हमारी पैर में जो मैग्नेटिक चिप जो लगी रहती है RFID चिप, तो अगर वो खुल जाती है तो फिर उसका क्या समाधान होगा, ठीक है। फिर तीसरा है कि कितने दिन पहले जो है हम अपनी रनिंग जो है छोड़ दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बॉडी में एनर्जी स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे हम पॉइंट्स की बात पर आते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम आप समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 4 हमारी रिपोर्टिंग टाइम है, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30। पहले में है 250, दूसरे में 200, फिर 200, फिर 400, ठीक है। इतने कैंडिडेट्स हुए वो बुलाए जाएंगे रनिंग के लिए। सपोज़ करिए कि आप 5:30 बजे वाले में आपको बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रनिंग जो है वो 7 बजे तक, 7:15 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जितना भी समय लग जाए बायोमेट्रिक कराने में और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करने में जितना भी समय लग जाए, उसके बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर हम 5:30 बजे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने घर से बहुत पहले निकलना पड़ेगा। तकरीबन मान के चलिए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले। बहुत लोग बहुत दूर दूर से आएंगे जिनकी रनिंग अगर सपोज़ करिए आजमगढ़ में है तो वो बलिया वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, तो कम से कम 3 घंटा तो वो ट्रैवल करके आएंगे। तो मान लीजिए 5:30 बजे आप पहुँचते हैं तो खाली पेट तो आप बैठेंगे नहीं, तो आप जानते हैं क्या करिएगा आप लोग अपने पास किशमिश रख लीजिएगा, ठीक है, और काजू रख लीजिएगा थोड़ा सा, और बादाम स्पेशली रख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 चीज़, अगर काजू अगर नहीं भी रहेगा ना तो किशमिश और बादाम ज़रूर आप लोग रख लीजिएगा, और हो पॉसिबल हो तो मुनक्का भी थोड़ा सा रख लीजिएगा आप लोग। किशमिश क्या करेगा ना कि जो आपका जो सांस जो फूलने का जो रेट है उसको कम कर देगा, वो सांस नहीं फूलने देगा आपका, ठीक है। और बादाम जो होता है आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है, आपका फंक्शन जो है वो एकदम प्रॉपर रखेगा वो आपके हार्ट का, ठीक है। तो आप लोग किशमिश, बादाम ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग रख लीजिएगा, मतलब एक मुट्ठा भी आप रख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और 3-4 केला रख लीजिएगा। और हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा आप लोग खाइएगा पीजिएगा मत, क्योंकि समस्या जानते हैं क्या होती है, अगर पेट आपका भारी हो जाएगा ना तो फिर आप दौड़ नहीं पाएंगे वहाँ पर। पानी पी लिए मान लीजिए कि पूरा दबा करके, अब वो दौड़ते समय पेट में हलक रहा है, कहाँ से आप दौड़ेंगे, कहाँ से आप अपना पिकअप बनाएंगे आप। तो बहुत ही विशेष रूप से थोड़ा सा पानी बस पी लीजिएगा, 1-2 केला थोड़ा समय समय से खा लीजिएगा, और काजू बादाम पिस्ता जो है थोड़ा थोड़ा दम खाते रहिएगा आप लोग, ताकि बस बॉडी में हमारी एनर्जी जो है वो प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि दवा खाइए और एक गोली खाइए और रॉकेट बन जाइए। देखिए मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा बेवकूफ़ीपन, ऐसा पागलपन, ऐसा चूतियापा आप लोग मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बात मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो ही आप वहाँ पे ग्राउंड पे टिक पाएंगे। पता चला कि आप एक गोली खा लिए कोई रनिंग वाला और वहाँ पे दौड़ने लगे पूरा, एकदम जाकर भड़बड़ा के एकदम दौड़ गए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब वहाँ पे दौड़ते दौड़ते ऐसा आप रुकें कि सारा मुँह से भग से खून फेंक दिया वहीं पर, ग्राउंड पर ही ज़िंदगी चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। दौड़ का फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। दोबारा मौका का मतलब मेरा कि मान लीजिए कि अभी 40,000 की फिर से भर्ती आने वाली है, उसमें आप फिर से अपीयर हो जाइएगा, अपना दौड़ का तैयारी बढ़िया से बना लीजिएगा। लेकिन ज़िंदगी एक ही है, उसको इस तरीके से व्यय नहीं करना है कि सिर्फ एक दौड़ निकालने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं माँ बाप की, बहुत से लोग, हर आदमी किसी न किसी से कनेक्टेड होता है, माँ बाप से तो आदमी स्पेशली कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोग सोचिएगा, और ये सब गलती बिल्कुल मत करिएगा कि हम ये दवा खा लेंगे, वो खा लेंगे, एकदम जाकर रॉकेट बन जाएंगे, मिल्खा सिंह बन जाएंगे। अरे भैया सीधी सी बात है कि 4 महीने का समय मिला हुआ है। आप अगर अभी भी 25 डाउन अगर आप नहीं कर पाए हो तो ये बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। मेरे जैसा लड़का यार जब 25 डाउन कर लिया, ठीक है, जबकि मेरा वेट भी समझ लीजिए 70-71 किलो है, और आप लोग अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि आप लोगों के अंदर बहुत कमी रही होगी, ठीक है। 4 महीने में भी अगर आप इतना नहीं कर पाए हो तो फिर प्लीज़ यार हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से, ऐसा बेवकूफ़ीपन आप लोग मत करिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट है कि अगर दौड़ते समय अगर हमारी जो चिप है, मैग्नेटिक चिप जो हमारे पैर में लगी रहती है, RFID चिप जो होती है, अगर वो खुल जाती है तो फिर इसका क्या समाधान होगा। देखिए आप जानते क्या करिएगा आप लोग कि आप लोग जो मोजा पहनते हैं उस मोजे के अंदर उसको
मतलब जैसे कि पहले चिप को बनवा लीजिएगा, फिर ऊपर से मोजा आप लोग पहन लीजिएगा, तो आप लोगों का चिप जो है नहीं खुलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि उस चिप को इतना बढ़िया से बांधा जाता है, प्लास्टिक के बैंड से उसको बांधा जाता है, ठीक है, इतना बढ़िया से उसको कवर किया जाता है, इतना बढ़िया से बांधा जाता है कि खुलने का कोई सवाल ही पैदा वहाँ पर नहीं होता है। और देखिए वहाँ पर 2 चिप होती है आपकी, एक चिप जो होती है आपके एक पैर में बंधी होती है, ठीक है, यानी कि एक पैर में एक चिप होगा, दूसरे पैर में एक चिप होगा, यानी कि 2 चिप होगी। इन द केस मान लीजिए कि अगर एक चिप आपकी खुल भी जाती है तो दूसरी वाली आपकी जो है वो काउंटिंग कर लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा केस कोई आया नहीं है कि किसी की चिप खुल गई, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि हमारी चिप खुल जाएगी, तो आप लोग क्या करिएगा कि अपना उसको मोजे के अंदर आप लोग थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों का खुलने का कोई एकदम डर भय से पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि कितने दिन पहले छोड़ दें दौड़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपकी जो दौड़ है 13 तारीख को है, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग 11 को दौड़ करके, यानी कि 12 और 13 नहीं, 11 को नहीं, आप 10 को दौड़ करके 10 को दौड़ लीजिएगा, 11-12 आराम कर लीजिएगा, 13 को आपकी रनिंग रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की जब दौड़ होने वाली रहेगी ना, तो आप लोग कम से कम 2 दिन पहले अपनी दौड़ जरूर छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एनर्जी स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आप बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे आप, और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी जब तक स्टोर रहेगी शरीर में, तो आप लोग बहुत बढ़िया से वहाँ पे तुरंत फटाक समझ लो कि भाग जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये फोर्थ पॉइंट में कि रनिंग से कम 2 दिन पहले आप लोग अपनी रनिंग जो है छोड़ दीजिएगा। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एकदम मूवमेंट ही करना बंद कर दीजिएगा, नहीं। आप लोग जैसे ग्राउंड पे जाइएगा, चाहे घर पे ही अपने रहिएगा, तो क्या करिएगा कि थोड़ा सा हाथ पैर डुला लीजिएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम थकाने वाला नहीं, मतलब हल्का फुल्का बस हाथ पैर बस अपना डुलाते रहिएगा, ठीक है, ताकि एकदम जाम ना हो जाए सिस्टम। लेकिन ये कि रनिंग मत करिएगा, बिल्कुल भी भूल करके रनिंग नहीं करना है 2 दिन तक। निश्चित है कि आप लोग बहुत बढ़िया जाके वहाँ पर प्रदर्शन करोगे और सभी लोग पास हो जाओगे, ठीक है। और मेरा भी रनिंग है, अभी तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, देखते हैं कब तक आ रहा है। 10 तारीख तो बोर्ड के द्वारा बोला गया है, मुझे लग रहा है कि 9 को ही शाम को आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी रनिंग कहाँ पर है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और सभी को ऑल द बेस्ट। अपना सब लोग ध्यान रखो।